हाय गाइस, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। आज हमारे साथ है लवीना लोध, जिन्होंने महेश भट्ट और उनकी फैमिली के ऊपर बहुत हैरेसमेंट का आरोप लगाया। साथ में वो खुद बहुत ज़्यादा हैरेस्ड है। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं और उनकी जर्नी, उनकी स्टोरी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले लवीना, वेलकम टू फिल्मी बीट। Thank you for having me here. Thank ओके, you तो so much. आप, अगर मैं आपको बोलूँ इसको शॉर्ट समराइज कर दें, तो आप पूरी जर्नी आपकी अभी तक जैसे जो हुआ है उसका आप कैसे देखते हैं? वेल अगर आप बोलोगे तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ और बहुत ज़्यादा इन्होंने मुझे टॉर्चर किया हुआ है और ये मेरा लास्ट रिजॉर्ट है जो मैं पब्लिक के पास आई हूँ। दिस इज़ माय लास्ट रिजॉर्ट सो दैट जनता को पता चले कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर मैं अकेली होती तो मैं सुसाइड कर लेती, क्योंकि इन्होंने मुझे सब जगह से एकदम चोक कर दिया है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि अथॉरिटीज़ नहीं सुन रही है। मेरा खाना पीना बंद कर दिया है, मेरा राशन बंद कर दिया है। अभी इन्होंने सूट फाइल किया है मेरे अगेंस्ट, मेरा घर लेना चाहते हैं, मेरी ज्वेलरी लेकर ये चले गए हैं। तो सिस्टमेटिकली दे आर ट्राइंग टू ब्रेक मी, यू नो। ये सबसे पहले आपका जॉब ले लेते हैं। जैसे मैंने इन पे केस फाइल किया, इन्होंने काम बंद करा दिया मेरे और मेरे भाई का। मेरे भाई फिल्म डायरेक्टर है। तो ये सब जगह से इन्होंने मुझे ऐसा कर दिया है कि मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या करूं। इसीलिए आज मैं पब्लिक के पास आई हूँ मेरी स्टोरी बताने कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा है। मेरे पास कोई ज़रिया ही नहीं है। आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ। ओके, तो जैसे कि अभी आपने कहा कि इतना ज़्यादा टॉर्चर आपके साथ हो रहा था, लेकिन पिछले 6 महीने से, लेकिन उसके पहले की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टार्ट कैसे हुआ था और क्या क्या चीज़ें हुई थी आपके साथ स्टार्ट में? और डेफिनेटली स्टार्ट में तो हर चीज़ें अच्छी लगती है, बाद में धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। तो आपके साथ वो सारी चीज़ें कब हुई? एंड अगर शादी की बात पूछूँ, या फिर जैसे कि आपने कहा था कि आपका डाइवोर्स फाइल चल रहा है, केस चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर मैं पूछूँ कि आपको कैसे कब पता चला, तो थोड़ा वो चीज़ें भी जानना चाहूँगी। वेल मुझे तो 2010 से पता चल गया था कि सुमित ड्रग्स करता है। लेकिन जब 2013 में मैं इनके साथ काम करने लगी, आई वॉज पार्ट ऑफ द फिल्म्स फॉर 3 years एटलीस्ट, फ्रॉम 2013 टू 2015। तो मैंने इस दौरान बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी होते हुए देखी। जो सुमित ड्रग्स दे रहा था, ड्रग्स सप्लाई कर रहा था, जो लड़कियां ये देख रहा था, दिखा रहा था डायरेक्टर्स को। और ये सारी बातें मैंने महेश भट्ट की बहन को बताई, जिनका नाम कुमकुम सहगल है। उन्होंने मुझे बोला कि ड्रग्स करता है, वुमेनाइज़र है। तो क्या हुआ? महेश एंड मुकेश वह हेविली इनटू ड्रग्स एंड अल्कोहल। तुम इन सब चीज़ों पे तुम ध्यान मत दो, तुम अपनी शॉपिंग करो। तो उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी, व्हेन ही स्टार्टेड लाइक लिटरली हिटिंग मी एंड ऑल, और मैंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है ये सब, एंड दैट्स व्हेन आई फाइल्ड अ डिवोर्स केस। लेकिन आज आप क्यों बात कर रही हो, आज आप सामने क्यों आई? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि अब शायद से लाइक लॉकडाउन है, पब्लिसिटी स्टैंड चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत एलिगेशंस लगा रहे हैं और सबका यही सवाल है कि आखिर अब आप क्यों बात कर रही हो? जी, मैं आज इसीलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने तो केस 4 साल पहले फाइल किया था। मैं तो सब प्रोटोकॉल फॉलो कर रही थी, मैं तो लीगली जा रही थी। मैंने केस फाइल किया, एफआईआर फाइल किया, लेकिन इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरा खाना बंद कर दिया। सेक्रेटरी से मिलकर मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं। 10 बार बोलते हैं कि नीचे सामान लेने आओ ताकि ये मेरे घर का कब्जा ले सके। क्योंकि जो महेश भट्ट की बहन है कुमकुम सहगल, कुमकुम सहगल की जो बेटे हैं साहिल सहगल, इन्होंने मेरे पे सूट फाइल किया है मेरा घर लेने के लिए। और मेरे पास कोई चारा नहीं है अभी। मेरा घर लेना चाहते हैं, मुझे खाना मेरा बंद करा देना चाहते हैं। मेरी दवाई नहीं मुझ तक पहुंचती, मेरे पेट के ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहे। मैं बार बार एनसी कराने पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, पुलिस नहीं सुन रही है मेरा। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? लॉकडाउन में मुझ तक मेरे सामान नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए मुझे, क्योंकि अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो आपने मेरे पे बेसलेस सूट क्यों फाइल किया है? और ये जानबूझ के नीचे मुझे भेजते कि बुला रहे नीचे सामान लेने आओ, जबकि सबके घर में सामान डिलीवर होता है और इसका मेरे पास प्रूफ है, वॉचमैन का कन्फेशन है। तो ये हैरेसमेंट नहीं तो क्या है? इन्होंने मुझे इतना हैरेस किया, इतना हैरेस किया कि लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है आई शुड कमिट सुसाइड। कोई सुन ही नहीं रहा है।
इसीलिए मैं आज बोलने आई हूँ कि प्लीज़ वेट फॉर द लॉ टू टेक एक्शन। आप ये बोगस सूट क्यों फाइल कर रहे? आपने 10 साल बाद ये सूट फाइल किया है, ये आप बता रहे हो कि ये आपके बेटे का घर है। क्या 10 साल तक आप सो रहे थे? ये सिर्फ मुझे मेंटली हैरेस करना चाहते हैं। ये लोग आपको सिस्टमैटिकली तोड़ते हैं, आपको आइसोलेट कर देते हैं। क्योंकि मैंने इनके खिलाफ केस फाइल किया, तो पहले ये आपका काम ख़त्म कर देंगे, सबको बोल देंगे इसको काम मत देना, तो वहाँ से आप टूट गए, फाइनेंशियली तोड़ देते आपको, फिर मेंटली प्रेशर करते क्रिएट, सेक्रेटरी के साथ मिलकर मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा खाना बंद करवा दिया है, पुलिस नहीं सुन रहा है। एनसीडब्ल्यू में रजिस्टर्ड है मेरा कंप्लेंट 2016 से, कोई एक्शन नहीं है। डीसीपी के पास गई मैं त्रिमुखे, कोई एक्शन नहीं है। जो वॉचमैन मुझे तकलीफ़ दे रहा है, जो दादागिरी करता है, जो नीचे से मेरी डिलीवरी गाय को भगा देता है, मुझ तक खाना पहुँचने नहीं देता है, वो अब भी है वहाँ पर। इतना कंप्लेंट करने के बावजूद देयर इज़ नो एक्शन। मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? इसीलिए मैं जनता के पास आई हूँ ये सब बताने। ओके, तो आपका तो अभी हम समझ चुके हैं कि आपके साथ करंटली क्या क्या चीज़ें हो रही है, लेकिन आप जब महेश भट्ट के पास गए थे, डेफिनेटली लाइक अगर फैमिली मेम्बर हैं तो फिर आपने उनसे भी कभी कंसल्ट किया होगा या बातें की होगी, तो उनका क्या रिएक्शन था जब आप उनके पास गए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? जब ये इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी तो मैंने कुमकुम सहगल को लूप में रखा हुआ था, इनको सब पता था कि सुमित क्या करता है क्या नहीं करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने मुझे बोला कि महेश एंड मुकेश वर हेविली इनटू ड्रग्स एंड अल्कोहल, तुम इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, तुम अपना शॉपिंग करो। और चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। फिर मुझे लगा कि कुमकुम सहगल तो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही है मुझ पर, तो मैंने सोचा कि हेड ऑफ़ द फैमिली से बात करते, तो मैं महेश भट्ट के पास गई। फिर मैं विशेष फिल्म्स गई, ऑफिस में गई। उन्होंने मुझे जैसे ही देखा मुझे बोला बेटा बेटा आओ आओ, कैसे हो, कैबिन में आओ, क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे करके मुझे कैबिन में बुलाया। और जब मैं कैबिन में गई और मैंने महेश भट्ट को सब बताया कि ये ड्रग्स करता है, लड़की सप्लाई करता है, वुमेनाइज़र है, सब जो भी सुमित कर रहा था मैंने सब बताया। तो महेश भट्ट का रिएक्शन था, तो ड्रग्स करता है तो, लड़की सप्लाई करता है तो। मुझे महेश भट्ट ने बोला कि तू ये सब में बीच में मत आ, ख़त्म कर देंगे तेरे को और तेरी फैमिली को, अपने काम से काम रख। और वो एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। सुमित वहाँ बैठा था, शांत वहाँ बैठा था, उसने कुछ नहीं बोला। मुकेश भट्ट बैठे थे, कुमकुम सहगल बैठी थी, एकदम गंदी गंदी गाली दे रहे थे मुझे, चिल्ला रहे थे मुझ पे। और ये जो हुआ, ये कब की बात है जब आप गए थे वहाँ पर, और उस टाइम पे फैमिली मेम्बर में से किसी ने भी आपका सपोर्ट नहीं किया, या कोई लाइक ऐसे आपको कुछ तसल्ली या फिर दिलासा किसी ने कुछ भी नहीं किया? नहीं, उनको सब पता है सुमित इज़ द राइट मैन, ही इज़ द राइट हैंड ऑफ मुकेश भट्ट एंड महेश भट्ट। बिना महेश भट्ट के सुमित ऑपरेट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हाल ही में इंटरव्यू हुआ था तो वहाँ पे मुकेश भट्ट ने ये चीज़ें कही भी थी, जब ड्रग्स का भी बातें हो रही थी तो कुछ महीने पहले, तभी उन्होंने कहा भी था कि पार्टी में तो ट्रे में डिलीवर होता है ड्रग्स सेलिब्रिटीज़ को, कि वो तो ऑफर ऐसे लाइक पार्ट ऑफ पार्टी का ही होता है, वो हिस्सा ही होता है कि हर पार्टी में होता है, दैट इज़ अप टू यू कि आप लेते हो या नहीं लेते हो। तो क्या आपने ऐसे सेलिब्रिटीज़ को देखा था? क्योंकि आपने एक कल वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे आपने कहा था कि आपने देखा है सपना पब्बी को, हमारा दस्तूर को ड्रग्स लेते हुए, लेकिन अब उनका स्टेटमेंट आया, उनके लॉयर कह रहे हैं कि ये सारे एलिगेशंस जो हैं वो फॉल्स है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और कभी उन्होंने ड्रग्स ही नहीं लिया है। जी, पहली बात तो मैं यहाँ किसी को डिफेम करने आई नहीं हूँ। मैंने जो देखा वो मैंने बोला। आई एम एन इनसाइडर, आई एम एन इनसाइडर हु हैज़ कम आउटसाइड एंड बिकम वोकल अबाउट देयर डर्टी डीड्स। तो मैं सिर्फ फैक्ट्स आपको बता रही हूँ। अगर आपको डिफेम नहीं होना है तो आप ड्रग्स मत करो, आप मत करो ना ड्रग्स। मैंने जो देखा मैंने वो बोला। आई एम द विटनेस, आई एम द आई विटनेस। लेकिन अब जो वो एलिगेशंस आपके ऊपर लगा रहे हो, शायद आपके ऊपर केस भी करे, तो फिर आगे जाके आपका क्या प्रोसेस होगा और आपने क्या सोचा, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है? दैट ऑब्वियसली माई लॉयर विल टेक एक्शन वट एवर इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन मैं फैक्ट्स बोल रही हूँ आपको, दिस इज़ नॉट एलिगेशन,
ये मेरी ज़िंदगी में हुआ है, मैंने इनको देखा है, अप क्लोज एंड पर्सनल। मैंने इनके साथ काम किया है, मैं फैमिली हूँ। आप फिल्म उठा के देख लो, 2013 से लेकर 2015 तक हर फिल्म में मेरा नाम है। मैंने इनके साथ काम किया है, मैंने अमायरा दस्तूर के साथ काम किया है, मैंने सपना पब्बी के साथ काम किया है। तो इनको मैंने देखा है सेट पे ये क्या करते हैं। ये कोई एलिगेशन नहीं है, दीज आर फैक्ट्स। एग्जैक्टली। और अगर अभी मैं हाल ही की ट्वीट की बात करूँ तो पूजा भट्ट ने एक ट्वीट किया है जहाँ पर वो ये कहती हैं कि आप उनकी फैमिली मेंबर हो ही नहीं और ये सारे बेसलेस एलिगेशन है, उसका स्ट्रिक्ट एक्शन वो महेश भट्ट की फैमिली है वो लेने वाली है। उन्होंने आपको फैमिली मेंबर कहने से भी इनकार कर दिया है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? जी वो तो डिनाई करेंगे ही, वो सब चीज़ डिनाई करेंगे, वो ऐसे ही करते हैं। हर आदमी को वो बर्बाद करके फिर डिनाई करते हैं, क्योंकि उनके पास पूरी टीम ऑफ लॉयर्स है। इनका स्टेटमेंट इनके मुंह से नहीं आता है, ये हर स्टेटमेंट इनके लॉयर्स प्लान करते हैं। दे आर वेरी वेल प्लान्ड। और इनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि ये किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं। या तो पैसा फेंकते हैं या तो एक फ़ोन कॉल करते हैं, आदमी का करियर ख़त्म। और जो ये बात डिनाई कर रहे हैं, तो आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, पूजा भट्ट शुड चेक द फैक्ट्स। महेश भट्ट की जो बहन ने जो सूट फाइल किया है मेरे खिलाफ, उन्होंने क्लियरली लिखा है सूट में कि मैं उनकी रिलेटिव हूँ। तो कोर्ट में आप बोल रहे हैं कि मैं आपकी रिलेटिव हूँ और सोशल मीडिया पे आप डिनाई कर रहे हैं। यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योर ओन स्टेटमेंट। सो दे विल ऑब्वियसली डिनाई। बर्बाद करने के बाद थोड़ी ना बोलेंगे कि हमने बर्बाद किया इनको। दैट्स व्हाट दे डू। ऐसे ही तो वो करते हैं लोगों के साथ, लोगों का करियर ख़त्म कर देते हैं और लोगों को मजबूर कर देते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देते हैं कि लोग अपने आप सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि कुछ नहीं रहता है उनके पास, कुछ बचता ही नहीं है। एंड दे ऑपरेट द सिस्टम बिकॉज इतना पैसा है, इतना पैसा है, एंड ही इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस मैन। और ये मैं जो भी बातें बोल रही हूँ ये हर एक आदमी को पता है। विशेष फिल्म्स में ये सबको पता है कि ये सच बोल रही है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं है कि दे कैन स्पीक अप एंड स्टैंड अगेंस्ट महेश भट्ट, बिकॉज उनको मालूम है जैसे ही वो बोलेंगे सबसे पहले जॉब ख़त्म हो जाएगा, करियर ख़त्म हो जाएगा, काम चला जाएगा उनका। इसीलिए कोई हिम्मत नहीं करता। मुझे भी डर लग रहा था, मैं भी नहीं करती, मुझे भी मेरी लाइफ और मेरी फैमिली की लाइफ की परवाह है, लेकिन इन्होंने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रखा है क्योंकि कोई नहीं सुन रहा है, इसीलिए मुझे बाहर आना पड़ा। ओके तो अगर जैसे कि अभी मैं पूछूं आपको, आपने तो अभी ब्रेव स्टेप लिया है लेकिन डेफिनेटली इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है, बिकॉज अगर मैं बात करूं भट्ट के पास काफ़ी पावर है। तो अगर लाइक कुछ होता है, अगर आपको आपकी फैमिली या फिर आपको तो कोई सेटलमेंट या कुछ भी हो, वो ऑब्वियसली एक तो बातें होती हैं कि चलो केस ऐसे ही रफा दफा कर देते हैं, एक बार बैठ के म्यूचुअली से कंसर्न करें या फिर म्यूचुअली टॉक करके। तो जब भी लाइक आपने ऐसे म्यूचुअली इसको ख़त्म करने की कोशिश की या फिर कभी उनकी तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आपके पास आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो केस सेटल करना चाहती हूँ। कौन कौन चाहता है ये सब में पढ़ना? इन्होंने मेरी पूरी लाइफ ख़राब कर दी है और ये सेटल भी नहीं करना चाह रहे, मुझे हैरेस पे हैरेस करते जा रहे। इसीलिए तो मैं पब्लिक के पास आई हूँ। ना ये सेटल कर रहे, ये सिर्फ मुझे हैरेस कर रहे, बेसलेस सूट फाइल कर रहे। आप 10 साल बाद सूट फाइल कर रहे हो, किस बात का? आप 10 साल तक सो रहे थे सिर्फ मुझे हैरेस करने के लिए, मेरी लाइफ बर्बाद करने के लिए। तो आपके पास इसकी कोई एविडेंस है, लाइक कोई अगर एफआईआर की कॉपी या फिर कुछ, कि अगर कल के दिन आपके ऊपर सवाल उठेंगे तो आप कुछ प्रूफ्स दिखा सकते हैं? ऑब्वियसली मैंने एफआईआर 2016 में किया और सब प्रूफ कोर्ट में सबमिट है, तभी तो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। कोर्ट ने मुझे घर दिया है रहने के लिए, कोर्ट ने मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं मिली है। कोर्ट ने जब प्रूफ्स देखा तभी तो मुझे घर दिया ना रहने के लिए। जब कोर्ट ने देखा कि ये मेरे रिलेटिव है तभी तो मैं 10 साल से उस घर में रह रही हूँ ना। कोर्ट ने फैसला पास किया है तो भी ये फॉल्स सूट फाइल कर रहे हैं। कोर्ट के फैसले के बाद भी मुझे हैरेस किया जा रहा है। आई हैव द ऑर्डर टू स्टे इन दैट हाउस। तो लास्टली अगर मैं बोलूँ तो जाने से पहले आप जनता से क्या अपील करना चाहती हो, और आप अगर शॉर्ट में आपके साथ जो भी चीज़ें होगी वो तो सबने देखी, लेकिन आप मैसेज क्या लोगों को देना चाहती हो और क्या है आपका नेक्स्ट प्रोसेस है?
वेल मैं जनता से कुछ कहने से पहले मैं महेश भट्ट से ये कहना चाहती हूँ कि तुमने मुझे डराने की बहुत कोशिश की। मैं आई थी तुम्हारे पास, मैंने सब बोला, लेकिन तुमने मुझे जलील करके गाली दे के ऑफिस से निकाल दिया। तुम मुझे कितना भी डराओ, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ। और जनता से मैं ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की, इसीलिए मैं बाहर आई हूँ कि कोई मेरी मदद करेगा, क्योंकि मुझे कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है। एटलीस्ट आप लोग प्रेशर करके मेरा खाना तो चालू करवा दीजिए कि मेरा राशन मुझ तक पहुँचे, मेरा दवाई मुझ तक पहुँचे। इन्होंने सब बंद कर दिया है मेरा। तो बस मैं यही जनता से बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट मी। हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच हमको टाइम देने के लिए, एंड वी विश कि आपका ये जल्दी से केस ख़त्म हो और देन कुछ गुड न्यूज़ आए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम।